हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। एक बार फिर मैं आपके सामने और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बुल कॉल स्प्रेड। ये भी एक स्ट्रेटजी है और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। जैसा कि आपने देखा मेरे वीडियो पे बैक टू बैक मैं स्ट्रेटजिक वीडियो बहुत सारे अपडेट किया हूँ, और जब भी मैंने जो भी पूरी वीडियो अपडेट किया हूँ मैं आपको सिर्फ हेजिंग बता रहा हूँ कि हेजिंग में कैसे काम कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ बना के कैसे काम कर सकते हैं। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसका रीज़न क्या है। इसलिए आज मैं आपके लिए एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। इट्स ऑसम स्ट्रैटेजी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे आपके पैसे की बात है, जहाँ पे अर्निंग की बात है, जहाँ पे पैसे लॉस हो जाने की बात है, इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। कम देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, आधा देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, थोड़ा सा भी मिस हुआ मतलब आप क्या मिस कर रहे हो? आप अपना पैसा लॉस करोगे, वो मिस कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट मिस कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे वीडियो आप पूरा देखें। कोई सा भी नॉलेज वाला वीडियो देख रहे हैं पूरा देखें। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि 8 to 9 ईयर्स आई हैव गिवन माई लाइफ तो जॉब और स्टॉक मार्केट का रेस था, तो सीखने के लिए इतना दिन मैंने मतलब डिवोट किया। ठीक है, कंप्लीटली सीख जाने के बाद नाउ आई एम फ्रंट ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी सिखाऊं, आप भी सीखें और आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं। इसके ऊपर भी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि जो लोग फियर फैक्टर है, जो कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, मैं दिखाऊंगा कैसे पैसा बनता है और कितने लोगों ने पैसे बनाए और कितने पैसे बनाए। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं पैसा। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैंने 8 साल टाइम दिए हैं आपको, 8 महीने 8 दिन तो स्पेंड करो सीखने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए हूँ, आप यहाँ पे सीखने के लिए, आप सीखें। साथ के साथ मेरा प्रीमियम मेंबरशिप डोर्स आर ऑलवेज ओपन, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, सीखने के पर्पज़ से भी और भी पर्पसेस। ठीक है, तो प्रीमियम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस 8 साल का जो जर्नी था ना, इसमें मैंने बहुत फ्लक्चुएशन देखे हैं। फ्लक्चुएशन मार्केट में देखे हैं, बहुत ऐसे मार्केट देखे जहाँ कोई मोमेंट नहीं था, बहुत ऐसे क्लाइंट देखे जिन्होंने बहुत पैसे गंवाए, बहुत ऐसे क्लाइंट देखे जिन्होंने बहुत पैसे कमाए कमाए भी हैं और गंवाए भी हैं। क्यों कमाए हैं वो भी मैं बताऊँगा, क्यों गंवाए हैं वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे 10,000 50,000 1 लाख वाले क्लाइंट होते थे, क्लाइंट भी बड़े बड़े होते थे, करोड़ों के मार्जिन वाले। लेकिन गलतियाँ क्योंकि आपने सीखा नहीं और आप ट्रेड मारने लग गए, और जब लॉस हो जाता है ना तब आते हो कि अरे सर मैंने तो लॉस कर लिया। पहले ही आपको कनेक्ट होना था ना, पहले ही आपको ये चीज़ पूछना था कि मुझे मार्केट में पैसा लगाना, मैं कैसे लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने इंट्राडे में और डिलीवरी में पैसा बना लिया तो आप महान हो गए। अगर ऐसा होता तो सब यहाँ वॉरेन बफेट होता, क्योंकि पैसा तो सबके पास है। यहाँ आपको प्लान बनाना ज़रूरी होगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको बनानी ज़रूरी होगी। स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत अच्छे स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं टेक्निकल चार्ट बहुत नहीं देखता हूँ। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं फंडामेंटल्स ज़रूर देखता हूँ और उसका हिस्ट्री ज़रूर देखता हूँ, लेकिन मेरे को अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो ना, मैं चार्ट नहीं देखता हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट पर बिलीव भी नहीं करता हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट पर सिर्फ क्या देखता हूँ पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए, कि स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। वॉल्यूम बेस भी देख लेता हूँ और टेक्निकल पे थोड़ा सा पैटर्न भी देख लेता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन करता हूँ। मैं कभी नेकेड एग्जीक्यूशन नहीं करता। नेकेड एग्जीक्यूशन में कभी गैप अप गैप डाउन बड़ा हो गया तो जो कमाए हो ना पैसा आप, वो लग जाएगा। मैंने वो 8 साल में देखे हैं कि जो पैसे कमाए ना, पैसे कैसे लगते हैं। इसलिए इस आपको ध्यान रखना है कि आप जो पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, उसके बाद अगर पोजीशन में वो पोजीशन आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका प्लान बी क्या है, आपका प्लान सी क्या है। सिर्फ प्लान ए नहीं होना चाहिए कि पोजीशन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, लॉस बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बहुत सारे आपसे शेयर करने वाला हूँ इस 8 साल के दौर में। कितने क्लाइंट को कैसे कैसे लॉस हुआ, कैसे कैसे प्रॉफिट हुआ। इवन मेरे एक क्लाइंट हैं जो हिज इन टच विथ मी नाउ, आपको बिलीव नहीं होगा, आइशर मोटर उनके पास 85 रुपये का पड़ा है, और क्वांटिटी मैं आपको शेयर की बता दूं तो बेहोश हो जाओगे। 85 रुपीज़ का है आइशर मोटर उनके पास पड़ा क्वांटिटी में। आज के डेट में 20,000 रेट चल रहा है आइशर मोटर का, उसका भी हिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। एंड इवन नाउ वो जो क्लाइंट है, ही इज़ एसोसिएटेड विथ मी एज अ प्रीमियम मेंबर।
ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 8 ईयर्स की जर्नी में। तो 8 साल तो मैंने अपने यहाँ जॉब में और फिर स्टॉक मार्केट सीखने में लगा दी। नेक्स्ट 8 ईयर जो है ना उसमें बनाना है, इसलिए जॉब छोड़ दिया अच्छी सैलरी वाली और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया और साथ में आपको भी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 ईयर जो है वो बनाने का है। क्या बनाने का है पता है ना, स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं लोग, बस बनाने का है पैसा। आगे बढ़ते हैं। बुल कॉल स्प्रेड की मैं बात कर रहा था। अब बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है? बुल कॉल स्प्रेड में जब आप पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें क्या है, आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है, आपका लॉस भी लॉक हो जाता है। मतलब 1:4, 1:5, 1:6, 1:9 इस तरह की पोजीशन आप बना सकते हैं, जहाँ पे एक कॉल बेचते हैं और ज़्यादा ऊपर की नहीं, बैक थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक, एक स्ट्राइक आपने बाई किया, एक स्ट्राइक आप सेल करते हैं, तो बुल कॉल स्प्रेड भी बनता है और बियर पुट स्प्रेड भी बनता है। तो बुल कॉल स्प्रेड की बात करेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए सब में मैंने एग्जांपल निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिया है। आज मैं आपको स्टॉक ऑप्शन से समझाऊंगा कि बुल कॉल स्प्रेड में कैसे काम कर सकते हैं और उसमें लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है, जब आपको पहले से पता हो ना किसी भी एग्जीक्यूशन में कि भाई मुझे लॉस इतना ही लग सकता है, तो आप पहले डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो है रिस्क एपेटाइट कितना है, उस अकॉर्डिंग मैं कितना लॉट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मतलब फिर आपके लिए बहुत एग्जीक्यूशन बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि ठीक है मुझे अगर लॉस होगा तो मेरा रिस्क एपेटाइट इतना ही लॉस होगा, फिर बाद में मैं दूसरे एग्जीक्यूशन के लिए सक्षम हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना है कि एक पोजीशन आपने एग्जीक्यूट करी वहीं पर दम तोड़ दिया, है ना, फिर बाद में दूसरी पोजीशन बनाने की हिम्मत नहीं रही। इसलिए हमेशा स्मार्ट एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वो आपने देखा है ना कि वो क्लाइंट्स आते हैं, अभी मेरे पास बहुत कॉल है, सर कोई इंट्राडे बता दो ना कि इसमें 4-5 रुपये मिल जाए, 10 रुपया। तो मेरा उनका सवाल के साथ साथ मेरा उनके ऊपर सवाल हो जाता है, सर पैसा कमाना है इंट्राडे करना है? तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप पैसे लेके आए हो ना पैसे कमाने के लिए, आप पैसे कमाइए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सीखिए। ठीक है, तो आज मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो स्टॉक ऑप्शन से दूंगा, क्योंकि देखिए मैं स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन सब करता हूँ। ठीक है, मैंने जितने भी एग्जांपल दिए इंडेक्स ऑप्शन, आज स्टॉक ऑप्शन से मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड समझाने वाला हूँ। और दिस इज़ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी, वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। इसको अगर आप एक बार सीख गए अच्छे से और इसका एग्जीक्यूशन सीख गए आपने, फिर ट्रेंड पकड़ के आप इतना पैसा बना सकते कि आप भी नहीं सोच सकते। ठीक है, बट परफेक्ट एग्जीक्यूशन और परफेक्ट एग्जिट, मतलब सब डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है ना। तो लेट्स स्टार्ट। आई टेक यू थ्रू द स्क्रीन, जहाँ पे मैं आपको लिख के समझा सकूँ, बता भी सकूँ रिस्क क्या होता है, सॉरी बुल कॉल स्प्रेड कैसे मैनेज होता है और क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन फ्रेंड। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इसमें क्या किया है, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, देख सकते हैं आप, बुल कॉल स्प्रेड। और रिलायंस में मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाया। जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस अभी 2-3 दिन से काफ़ी गिरावट है। आज भी करीबन जो क्लोज हुई है वो 2017 के आसपास क्लोजिंग आई है रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूचर में। और इससे पहले आपको पता है रिलायंस में काफ़ी तेजी आई थी, उसके बाद कंटिन्यू गिरा ही है। तो एज एन एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप इसको ऐसे मत समझिए ना कि ये कॉल है, कॉल मैंने एग्जीक्यूट किया था। इट्स एन एग्जाम्पल कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें रिस्क क्या हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, रिलायंस का जो लॉट साइज है 505 का है, मतलब एक लॉट बाई करेंगे तो 505 का लॉट साइज है। इसमें क्या किया है मैंने, रिलायंस में मैं बुलिश हूँ बट स्लाइटली बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि रिलायंस का एक लेवल है 2080 और 2100, इससे ऊपर नहीं लगता मुझे। और डाउन साइड भी मुझे लगता है कि रिलायंस का हो गया। दिस इज माई प्रिडिक्शन, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे शेयर कर रहा हूँ, कॉल मत समझ लेना, मैं रिपीटिंग इट। मुझे डाउनफॉल भी लगता है कि हो गया, अब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रिडिक्शन है मेरे को किसी स्टॉक में या आपको किसी स्टॉक में, तो इस तरह का बुल कॉल स्प्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप बियर हैं उसमें कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो बियर पुट स्प्रेड भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बुल कॉल की बात कर रहे हैं। तो रिलायंस की क्लोजिंग क्या आई है दोस्तों, 2017। यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरा जो अनुमान है 2080 3 और 2100 के आसपास क्लोज होना चाहिए रिलायंस। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में होगा क्या, मैंने क्या किया है, रिलायंस इंडस्ट्री की 2040 वाली, 2040 वाली कॉल ऑप्शन बाई की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बाई किया मैंने, 74 में एक लॉट बाई किया। एक लॉट कितने का है, 505 का। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने 2080 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी 59 में। ये भी लॉट से कितने का है, 505 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल किया मैंने, इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। आप ट्रेड पे टर्मिनल पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो ऐसे ही होता है ना, रेड ग्रीन। चलो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अब समझते हैं, इसमें सिनेरियो लेते चलते हैं आपके सामने कि होगा क्या अगर मैंने पोजीशन बनाई है और जो 27 अगस्त क्लोजिंग है और रिलायंस अगर क्लोज हो गया 2040 में, तो क्या होगा। एक सिनेरियो ये लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम अगर रिलायंस क्लोज हो गया 2040 पे तो क्या होगा। तो अब कैलकुलेशन कीजिए। आपने जो 2040 वाली कॉल ली थी वो कितने में ली है, 74 में। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये एट द मनी कॉल होगी। जब 2040 पे क्लोज होगा तो ये एट द मनी कॉल ऑप्शन होगी, ठीक है। तो 74 एट द मनी, आपको पता है एट द मनी और आउट द मनी लास्ट डे एक्सपायरी डे जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाइंग कॉस्ट क्या थी आपकी, बाइंग कॉस्ट थी आपकी 74, लेकिन आज के दिन क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट जीरो, क्योंकि 2040 में रिलायंस क्लोज हो रहा है, तो ये एट दी मनी कॉल जीरो हो जाएगी। यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, लॉस लॉस हो गया आपको 74, 74 का, ये 74 का आपको लॉस हुआ। लॉट साइज कितने का है, 505 का है, करेक्ट। कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस कितना हुआ इसमें, ठीक है। 74 पॉइंट तो आपको लॉस हो गया, इनटू लॉट साइज कितना 505 का, तो इसमें आपको लॉस हो गया 37,370, ठीक है। पर आपने इस कॉल के साथ 2040 वाली कॉल के साथ जो आपने बाई किया था, इसके साथ आपने 2080 वाली कॉल ऑप्शन सेल भी करके गए थे। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपने बाई किया था, ये 2040 आपने बाई किया था और 2080 आपने सेल किया था, ठीक है। तो अब 2040 का तो आप समझ गए, लेकिन 2080 का क्या होगा, 2080 का क्या होगा। कितने पे सेल किया आपने, 59 में, ठीक है। 59 में सेल किया, और जब रिलायंस 2040 क्लोज होगा तो 2080 वाली कॉल क्या होगी, ये आउट दी मनी कॉल होगी, आउट दी मनी कॉल। और आपको मैंने बताया था आउट दी मनी कॉल, एट दी मनी कॉल सारी जीरो होनी है, तो इसकी भी सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा आपको, 59 का। क्यों, क्योंकि आप ये सेल करके गए थे, ये प्रीमियम आपने रिसीव किया था, और 2040 वाला कॉल आप बाई करके गए थे, वो आपने प्रीमियम दिया था, ठीक है। तो ये लॉट साइज कितने का था, यहाँ पे भी 505 का लॉट था। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 59 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट है। अब लॉट साइज कितने का है, ये 505 का, तो 27,795 रुपए का इसमें हमें प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 37,370 का नुकसान हो रहा है, 37,370 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ, ये सॉरी ये गलत हो गया कैलकुलेशन। हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं, मेरा एक्सेल शीट में प्रॉपर कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 37,370 माइनस कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 29,795। आपको लॉस कितना हो गया, 7,575, 7,975 का लॉस हो गया, ये आपका लॉस है। अगर रिलायंस रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहता है और 2040 पे ही क्लोज हो जाता है तो। पर आपका क्या है यहाँ पे प्रेडिक्शन, आपका प्रेडिक्शन है कि रिलायंस ऊपर आएगा, 2080 के आसपास आना चाहिए, 2100 भी आ जाना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आता, 2200 भी आ जाता है तो भी मेरे लिए वेल एंड गुड है। पर अगर रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहता है, अगर नीचे चला जाता है, तो मुझे सिर्फ नुकसान कितना का हो सकता है, 7975 का। तो ये मेरा प्री डिसाइड हो गया कि मुझे नुकसान कितना हो सकता है, 7975 का, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ कि मैं ये अनुमान लगा रहा था कि क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी, एज्यूम 2100 आसपास। अब क्या होगा, ठीक है। अब 2040 वाली कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाइंग कितने में की है, इसकी बाइंग सेलिंग कॉस्ट वापस से यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये आपका लॉस है, ये प्रॉफिट। तो बाइंग कॉस्ट आपकी यहाँ पे क्या है,
बाइंग कॉस्ट 74 है और 2080 की कॉल की सेलिंग कॉस्ट क्या 59 है, मतलब 59 से आपने प्रीमियम रिसीव किया, 74 का आपने प्रीमियम दिया है, ठीक है। तो जब 2100 यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है और आपने 2040 वाली कॉल ऑप्शन बाई की थी, ठीक है, तो इस सिनेरियो में होगा क्या, आप कैलकुलेट 2100 की क्लोजिंग हो रही है इज इक्वल टू 2100 की क्लोजिंग हो रही है और आपने 2040 की कॉल ऑप्शन बाई किया था, तो 2100 पे ये कॉल थी आपको इन दी मनी हो गई ना, आप यहाँ पे 2040 इन द मनी कॉल ऑप्शन, प्रीमियम क्या रहेगी 60 रुपीज, 2100 पे इसका 2100 पे जब 2100 रिलायंस चला जाएगा तो इसका रियल कॉस्ट क्या रहेगा 2040 कॉल ऑप्शन का 60 रुपीज, लेकिन आपने प्रीमियम कितना दिया 74, तो 74 में से हम लेस कर लेते हैं कितना 60, यहाँ पे आपको लॉस कितना हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपको 14 पॉइंट का लॉस हो रहा है, ठीक है, 14 पॉइंट का लॉस हो गया, स्टिल यू आर इन लॉस, पर साथ में आपने 2080 वाली कॉल बेची भी थी, ठीक है, ये कितने में बेची थी 59 में, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना रह जाएगा, क्योंकि 2100 की क्लोजिंग आई है 2100, अब यहाँ पे देख लें ये भी जो कॉल है वो इन द मनी कॉल हो गई, क्यों इन द मनी कॉल हो गई कि आप देख लें स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला गया, रिलायंस ऊपर आ गया है 2100 और कॉल मैंने कौन सी बाई कर रखी है सेल कर रखी है सॉरी 2080 वाली, ठीक है, तो पहले 20 स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर लेते हैं, प्रीमियम कितना 20 पॉइंट 20 पॉइंट निकलता है और मैंने प्रीमियम ऑलरेडी कितना दिया 59, मैंने रिसीव किया कितना 59, लेकिन अब मुझे इसमें कितना लॉस हो रहा है 20 का, निकाल लेते हैं, ठीक है, 59 माइनस 20 कितना रहेगा 39 पॉइंट का स्टिल आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब रिलायंस आप कितना आ गया 2100, ठीक है, तो भी आपको कितना का प्रॉफिट हो गया 39 का, अब यहाँ पे निकाल लीजिए 39 का आपको प्रॉफिट हुआ है जो आपने कॉल ऑप्शन सेल किया था, और आपको लॉस कितना हुआ है 14 पॉइंट का जिसमें आपने बाई किया था, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 25 पॉइंट का, ठीक है, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 25 पॉइंट का प्रॉफिट, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 25 पॉइंट तो आपको प्रॉफिट हुआ है, रिलायंस का लॉट साइज कितना है 505, 12,625 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट मुझे कब हुआ जब मेरा एजम्पशन क्लियर था कि मेरे को ऊपर लग रहा है रिलायंस यहाँ से ऊपर आ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो मुझे लॉस जो है वो लिमिटेड लॉस लगे और पहले से डिसाइड हो कि इतना ही पैसा लग सकता है पर लॉट, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं लग सकता, प्रॉफिट भी मेरा पहले से डिसाइड हो कि मुझे प्रॉफिट इतना हो सकता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग लॉट एग्जीक्यूट करूंगा, ये मैंने आपको कितने का गैप रखा था आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2040 की कॉल बाई की थी और 2080 की कॉल सेल की थी, ये आप इसका गैप बढ़ा सकते हैं, आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आप बढ़ा सकते हैं, जो रेशियो मैंने बताया ना 1:1 1:2 1:3 1:4 1:9, इतना आपकी मर्जी और डिपेंड करता है प्रीमियम पे और डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको आउटलुक दिया, इस तरह से आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड पे मैं एक निफ्टी पे भी आपको स्ट्रेटेजी बना के दिखाऊंगा, पर आप यहाँ पे देखिए आपको पहले ट्रेंड डिसाइड करना है कि अगर आप बुल हैं तो बुल में स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बियर पे भी इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट आपको एग्जीक्यूट करना होगा, बियर पुट पे भी मैं आपको एक लाइव एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा, या उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप को ऐसा लगता है कि रिलायंस में आप बुलिश हैं, 2040 के आपने कॉल ऑप्शन बाई कर ली, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कितने में बाई किया था आपने यहाँ पे 74 में बाई किया था, लॉट साइज कितने का है 505 का है, आप तो बुलिश थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाजार नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितना लॉस लग सकता है 74 इंटू 505, यहाँ पे आपको 37,370 का लॉस लगता है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये पैसा आपको देना ही होता, लेकिन अगर आप हेजिंग किए होते तो यहाँ पे लॉस कितना लग रहा है देखिए 7975, आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी जो एग्जीक्यूट करेंगे ना आपका कैपिटल इरोड नहीं होगा और बार बार आपको पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है, अब देखिए ऐसा तो होता नहीं 10 कॉल एग्जीक्यूट करेंगे आप तो 7-8 तो सही जाना ही जाना है, ठीक है, स्ट्रेटेजी के स्मार्ट वे आप एग्जीक्यूट तो जाना ही जाना, प्रॉफिट बन के निकलता है, पर आप नेकेड एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ पे आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा पोजीशन बनाने का कि लॉस ही लग रहा है,
इसलिए आपको स्मार्ट वे में पोजीशन एग्जीक्यूट करना, नेकेड पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप पोजीशन एग्जीक्यूट करें, चाहे टेक्निकल व्यू आपका कितना भी स्ट्रांग हो, बुल बहुत स्ट्रांग है तो साथ में एक हेजिंग डाल दीजिए ना नीचे पे। बियर कितना भी आपको बियरिश लग रहा है, ऊपर लास्ट साथ में एक कॉल की हेजिंग डाल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा प्रीमियम दे दीजिए ना, इंश्योरेंस की तरह हो जाएगा। कार खरीदा है, एक इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम ही तो देते हो, उससे क्या होता है, पूरा आपका 10 लाख का कार कवर होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है 4-5 लाख का खर्चा है, कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। सेम उसी तरह है, रिलायंस में आप बहुत बुलिश हैं, बाई करके बैठे हैं, बट एक्सीडेंट हो गया तो बचाने के लिए कौन है, यहाँ पे प्रीमियम है ना जो मैंने हेजिंग करी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए और प्रॉपर हेजिंग होनी चाहिए। प्रॉपर नहीं, आप 50% भी हेज कर रहे हैं, 90% हेजिंग तो होनी चाहिए, जहाँ पे आपका पूरा कैपिटल इरोड ना हो और फिर से आप स्टैंड होकर दोबारा पोजीशन एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू सो मच।